हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो आज हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। आप में से ज़्यादातर अधिकतर सभी लोग व्रत होंगे। मेरे बच्चे भी दोनों व्रत हैं और हस्बैंड जी भी व्रत हैं। तो ये लोग भी नहा चुके हैं और मैं भी नहा चुकी हूँ। मैंने पूजा कर दी है पर अभी रेडी नहीं हुई हूँ। तो पहले इनके लिए चाय नाश्ता बना देते हैं, उसके बाद फिर आगे के काम करते हैं। तो चाय मैंने चढ़ा दी है पूजा करने के बाद। तो चाय मेरी बन गई है और अब चाय छान के इनको मैंने यहाँ बना ली है अपने लिए मसाले वाली खिचड़ी। बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश होने लगी है। देखो कब तक होती है। आ चलें। मेरी खिचड़ी इधर बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी फ्रेंड आ जाइए खाने। और आज हम खाने वाले मैं और पापा दो लोग हैं, बाकी और कोई नहीं है। सारे सब व्रत हैं, तो ये तीनों लोग नहीं खाएंगे और मैं और पापा हैं दो लोग। तो पहले सोचा कि पराठे बना लूँ, फिर बाद में दिमाग में आया कि खिचड़ी बनाती हूँ, हल्का खाना। कल मेरा भी फास्ट था, इसलिए आज मैंने खिचड़ी ही खाई, क्योंकि घर पे काम बहुत है और हैवी खाना खा लो तो फिर नींद बहुत आती है और फिर काम नहीं हो पाते। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5 और मैं बनाने लगी हूँ प्रसाद। दोपहर के बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5 और इधर आ गई हूँ मैं प्रसाद बनाने। कुकर में रख दिए हैं मैंने छोले उबालने के लिए। और सबसे पहले बनाएंगे पंजीरी आटे वाली। तो पंजीरी बना के रख देंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। और चावल मैं धुल के खीर के लिए रखे दे रही हूँ। थोड़ी देर में वो फूल जाएंगे चावल, तो उनको हाथों से हल्का सा क्रश करके डाल दूँगी। कोई कोई मिक्सी में पीस भी लेता है और थोड़े आधे और आधे ऐसे डाल देता है, जिससे खीर हमारी गाढ़ी बन जाती है। तो मैं पीसती तो नहीं, पर हल्का सा हाथ से क्रश कर देती हूँ और फिर उसके बाद डालती हूँ दूध में। तो खीर बहुत अच्छी बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है खीर। तो वो खीर अच्छी लगती है खाने में। अगर खीर पतली पतली हुई तो फिर बच्चे नहीं खाते, इनको पसंद नहीं है, ये लोग फिर नखरे करने लगते हैं। तो एक बोतल पहले पानी निकाल लेती हूँ। और आज टंकी में पानी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबका फास्ट है और दोनों टंकियों में आधी आधी टंकी पानी था। सुबह नल आया है लेकिन इतना नहीं आया है। इतना गंदा पानी आता है यहाँ कि पहले तो आधे घंटे पानी निकालते हैं हम लोग और उसके बाद सभी लोग ऐसे ही करते हैं, उसके बाद भरते हैं। फिर जिनके घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो पानी इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी कम आया था, जिसकी वजह से आज पानी की शॉर्टेज चल रही है। और दूध और दही सुबह ही आ गया था, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अभी पहले दूध 2 भगोने में करते हैं, एक में बनाएंगे खीर। और खीर बनाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि रक्षाबंधन में बनी थी तो वो खीर किसी ने नहीं खाई। वो खीर 2 दिन तक रखी रही फ्रिज में। उसके बाद मैं कह कह के परेशान हो गई, किसी ने नहीं खाया तो मेरे खा गई, मैंने खाई उसको। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, कोई भी चीज़ बनाऊंगी बहुत थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी, ताकि हर चीज़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बना के रख दो तो फिर ये लोग खाते नहीं, बहुत परेशान करते हैं। और वो चीज़ें बर्बाद होती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो खुद खाओ या तो फेंक दो, यही होता है। तो आज बहुत थोड़ा थोड़ा सामान बनेगा, जो भी बनेगा बहुत थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी। प्रसाद भी थोड़ा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो पंचामृत भी साथ में मैं बना के रखे दे रही हूँ, बनाए दे रही हूँ। और इसके बाद इधर मेरी पंजीरी बनी गई है, मेवे मैंने काट लिए हैं। अब मेवे ये सारे घी में निकालूंगी और इसमें बनाऊंगी मैं वो मेवे वाला पाग, सठौरा जिसको बोलते हैं। पहले मेरा मूड नहीं था बनाने का, पहले ये दिमाग में था कि नहीं बनाना है मुझे। फिर थोड़े काट लिया मैंने, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। तो फिर दिमाग में आया कि चलो बना ही देते हैं, जब किचन में खड़ी हूँ तो कितना टाइम लगना है, थोड़ी ही टाइम लगेगा। तो ये पंजीरी में मैंने चीनी भी डाल दी है, क्योंकि आटा इसका हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल के रख देती हूँ। पंचामृत में भी डाल दूँगी और इसको भी रख दूँगी। तो इससे मैं हो गई फ्री। और अभी उधर मेरे छोले उबल चुके हैं और दूध में भी उबाल आ रहा है। तो अब मैं उसमें चावल डाल दूँगी, तो इधर खीर भी बन जाएगी। तो जल्दी जल्दी ये भी करना है। पूजा का मंदिर मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था
तो मंदिर मुझे साफ़ नहीं करना है। और जो थोड़ा बहुत रह गया था तो आज सुबह जब मैंने पूजा करी है तो वो सारा सब साफ़ कर दिया था। तो बस सिर्फ वहाँ पे डेकोरेशन थोड़ी सी करनी है। तो गोलू अभी आएगा हमारा, तो अब देखते हैं गोलू क्या बताता है, क्या डेकोरेशन करनी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बताएगा ना। कह रहा था कि मम्मी बलून लाऊंगा तो बलून लगाते हैं। तो अभी पहले इधर का बना लेती हूँ प्रसाद वगैरह, और तुलसी नहीं है तो अभी दिन है तो तुलसी की पत्ती अभी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि रात में फिर तोड़ी नहीं जाती है। तो अभी कुछ पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ। तोड़ा है मैंने यहाँ से पत्तियाँ, और बाद में जब फूल आए तो उसमें भी काफ़ी तुलसी थी, तो फिर मैंने सोचा कि बेकार ही तोड़ी। तो कोई बात नहीं, ये चाय वगैरह में चल जाएगी मेरी। तो तुलसी की पत्ती सारे प्रसाद में डालने के लिए हो जाएगी, तो मैं तुलसी की पत्तियाँ भी तोड़ लाई हूँ। और डेकोरेशन के लिए गोलू अभी बलून लेके आएगा शायद, और देखती हूँ घर पे क्या क्या रखा है। जो भी सामान मुझे मिलेगा उसी हिसाब से मैं मंदिर की डेकोरेशन कर दूँगी। और मैंने मंगाए थे स्पेशल बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए बैगन, तो सोच रही थी बैगन बनाऊंगी, पर अभी मेरा मूड हो गया है चेंज, और बनेगी अब एक सब्ज़ी, दो सब्ज़ी नहीं बनेगी, पहले दो। क्योंकि मैंने इन लोगों से पूछा कि आप बैगन की सब्ज़ी बना लूँ, आप लोग खाओगे, तो सब ने मना कर दिया। तीनों ने मना किया, नहीं हम बैगन नहीं खाएंगे, और छोले बना लो आप, बैगन कल भरवा बना लेना। तो मैं जो खाने का मेरा मन था वो तो बना नहीं, और मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ। और मेरे हिसाब से ये घर वाले नहीं चलते हैं, कभी कोई बात नहीं मानते हैं। ये सब करते अपने मन की हैं, और मुझे इनके मन की करना पड़ता है। तो देखते हैं, कल फिर बनाऊंगी भरवा बैगन, कल बना लूँगी। तो अब इधर स्टार्ट कर दिया है मैंने अपने, वो सबसे मेहनत वाला काम यही है। और आज ज़्यादा काम नहीं है, ये अच्छा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाने के चक्कर से कि ये लोग खा लेंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा जब बनाती हूँ तो फिर टाइम बहुत लगता है। तो आज थोड़े थोड़े से मेवे हैं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और अभी थोड़ी देर में बना के इसको रख देती हूँ। थोड़ा सा है, एक छोटी वाली थाली में बस बनाऊँगी प्रसाद के लिए, और बाकी नहीं बनाऊँगी। जिसको खाना होगा तो फिर बाद में देखेंगे, बाद में बना देंगे। तो फ़िलहाल अभी ये कर लेते हैं। तो मेवे सब मैं निकाल लेती हूँ घी में, और घी में निकालने के बाद फिर इसमें मैं गोंद डालूँगी, गोंद भी घी में निकाल लूँगी, और इसमें मिक्स कर दूँगी मैं। और फिर गुड़ का पाक बना के इसका पूरा पाक बना लेंगे, ड्राई फ्रूट्स का, और पाक बना के इसको थाली में पूरा जमा देंगे, डाल देंगे। तो अभी इसको डाल दूँगी। और काम इस समय ज़्यादा हो गया, और कल व्रत था तो दिन में कुछ काम नहीं हो पाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की। आलस इतना आ रहा था, ऐसा लग रहा था लेटे रहो लेटे रहो। जब पूरे दिन व्रत रहो तो दूसरे दिन थोड़ा सा मुश्किल होती है काम करने में, और अकेले थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है काम करने में, पर खैर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो अभी जब शाम के 5 बजे मैं आई हूँ, तो अभी इस समय मेरा बज गया है मुझे 6, और अभी देखते हैं और क्या क्या काम करना है। गोंद भी निकाल लेती हूँ। बाकी पूरी रेसिपी तो मैं नहीं डाल पाई इसकी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा पाई बनाने की। तो फिर कभी अगर बनाऊँगी तो मैं पूरी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगी इसके बारे में कि क्या कैसे बनता है। तो मैं हल्दी और अजवाइन ऐसी कच्ची ही डाल दूँगी, पीसूँगी नहीं। आज जितने भी काम होंगे मेरे सब इंस्टेंट वाले होंगे, इंस्टेंट बनेगा हर चीज़, क्योंकि ज़्यादा अपने लिए बवाल नहीं पालना चाहिए। भगवान सब जानते हैं कि कौन कितना करता है, कौन कितना नहीं करता है। अपनी आत्मा सच्ची रखो, लोगों के साथ कभी बुरा मत करो, बस ईश्वर यही चाहता है, बाकी और कुछ नहीं है। अब मन में कपट भर के या काम करते रहो, भगवान को दिखाते रहो, दिखावा दिखाते रहो, तो ऊपर वाला ईश्वर भी जानता है कि ये कैसे लोग हैं। तो लगभग सभी लोगों के यहाँ तैयारियाँ चल रही होंगी पूजा पाठ की, तो हमारे यहाँ भी हैं, जैसे सभी लोग मनाते हैं। और ये त्यौहार, एक उत्सव इतना अच्छा होता है कि पहले से ही खुशी होती है कि जन्माष्टमी आने वाली है, ये करना है, ऐसी तैयारी करना है, ये प्रसाद में बनाना है, ये सब। अब बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, मम्मी हम व्रत रहेंगे। बच्चे भी व्रत रहे हैं। अब मेरे बच्चे कम से कम ये 2 साल से व्रत रहते हैं, रह लेते हैं। पहले नहीं मैं रहने देती थी, लेकिन अब वो नहीं मानते हैं, हम रह लेंगे हम रह लेंगे। हाँ, तो अभी छोटे पर रह लेते हैं वो, तो फिर मैं भी नहीं रोकती, क्योंकि बच्चे हैं, अगर उनका मन है तो उनके हिसाब से काम करना चाहिए, और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी चाहिए उसी हिसाब से, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। बड़े वाले को तो अभी मैं खाना दूँगी, क्योंकि वो भूखा हो गया है, और अभी खाना बना के उसको पहले ही खाना दे दूँगी, उसका हो गया व्रत। पर छोटा वाला मेरा है तो वो नहीं खाएगा, मुझे पता है, वो 12 बजे ही खाता है, हमेशा खाता है 12 बजे। और ये बड़ा वाला है तो ये शाम को खा लेता है, इसको दे देती हूँ ओम को मैं।
तो अभी जब खाना बना लूँगी तो इसको पहले भोग का खाना निकालने के बाद फिर इसके लिए खाना लगा दूँगी, और पापा के लिए भी लगा दूँगी, क्योंकि सुबह उन्होंने खिचड़ी ही खाई थी और खिचड़ी उनको नुकसान करती है, ज़्यादा वो खाते नहीं हैं क्योंकि शुगर है ना, इस वजह से नुकसान करती है। पर आज नहीं बनाया मैंने, तो जैसे कभी नहीं बनाया तो खा लेते हैं, वैसे वो ज़्यादा चावल और खिचड़ी वगैरह कम पसंद करते हैं, बीमारी हो जाए तो भले ही खा लें और ऐसे नहीं खाते हैं। तो इधर मेरे ये पाक भी बन गया है और अब आगे देखती हूँ क्या करना है। पहले डेकोरेशन करेंगे। खीर भी बन गई है मेरी, पक चुकी है तो बंद कर दिया है। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पाक। मैंने मेवे का पाक बना दिया है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बना है। कभी अगर मैंने दोबारा बनाऊंगी तो फिर मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज तो मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए इसकी रेसिपी नहीं शेयर की। और इसकी रेसिपी कभी अगर मैंने बनाया तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसे बनाती हूँ। तो इधर हम गोलू मेरा ले आया है ये बलून, और बलून को वो फुला रहा है तो मेरा काम आसान हो गया। तो पंप ले आया है, पंप से वो फुला के दे रहा है मुझे बांध के। तो मैं इसको तो यहाँ रखी थी मेरे पास गोलू के बर्थडे की ये स्लिप, जिसमें से बलून लगाते हैं बर्थडे में, तो वो रखी थी। तो उसी में मैं सारे बलून लगाती जा रही हूँ और बलून लगा के अब लगा देते हैं अपनी ये पूजा के मंदिर में। सारे बलून जितने भी हैं, मुझसे पूछ रहा है मम्मी और ले आऊँगा, तो मैंने मना किया कि नहीं मत लाओ, जाके अब तुम घर ही पे रहो, मत जाओ मत लाओ, इतने काफ़ी हैं, इतने लगा देते हैं। और देखते हैं कि और क्या क्या रखा। ये झालर रखी थी तो झालर भी लगा दी है। और अपने लड्डू गोपाल को सजा के मैंने सुबह ही बैठा दिया था सिंहासन पर। और छोटे जो लड्डू गोपाल हैं उनका हम कराएंगे रात में 12 बजे जन्म, तो उनको मैंने रख दिया है खीरे के अंदर। और अब वो उनका 12 बजे जन्म होगा। और ये बड़े वाले जो लड्डू गोपाल हैं इनको मैंने सजा के सुबह ही बैठा दिया था। यहाँ हमारे पास ये हैप्पी बर्थडे भी रखा हुआ था पहले से ही, तो हमने इसको भी लगा दिया है। और ये झालर भी रखी थी, इसको भी लगा दिया है। और हमारा मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जब कोई काम करो आप और वो बेहतर होता है तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो मेरे गोलू ने काफ़ी मेहनत की मेरे साथ, और इसकी मेहनत दिख रही है कितनी मेहनत की है, जबकि बेचारा पूरे दिन से व्रत है और इसका फास्ट होने के बाद भी ये मेरे साथ लगातार काम करवा रहा है। और ओम से तो कोई मतलब नहीं है, उसको आता ही नहीं है तो मतलब क्या होगा। उसको कोई चीज़ नहीं आती, कुछ भी बोलो तो उसको समझ नहीं आता है। तो उससे मैंने कुछ कहा ही नहीं कि तू करवा दे बेटा, लेकिन ये मेरा गोलू मेरे साथ लगा रहता है। तो अब हम मंदिर साफ करके जाएंगे। मंदिर तो मेरा सज गया है, तो अभी यहाँ जो नीचे थोड़ा बहुत जो भी होगा सफाई करके, और मैं जाऊँगी पहले पूरियाँ निकालने, पूरियाँ निकालूंगी और भोग का खाना निकाल के, प्रसाद निकाल के सारा रख दूंगी एक तरफ, और फिर ओम को और पापा को खाना लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आती हूँ रेडी होके। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और हस्बैंड जी भी अभी आने वाले होंगे। और बाहर होने लगी है भयंकर वाली बारिश, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। पहले बना देती हूँ मैं रायता, और उधर मैंने बना दिए हैं राइस। ये जीरा मैं भून के इसमें रायते में डालूंगी पीस के। तो ये बना के और फिर चलती हूँ मैं आप बारिश दिखाने। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी भयंकर वाली बारिश है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी उस दिन रात में। और जैसे ही और बिजली आप देख सकते हैं कितनी भयंकर कड़क रही है, इतनी ठंडरिंग हो रही है कि डर लग रहा है ठंडरिंग सुन के, इतनी भयंकर ठंडरिंग हो रही है। और बारिश भी बहुत भयंकर है। और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ 12 बजे नहीं, वैसे ही बारिश बंद हो गई। पहले तक बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो ये सब ऊपर वाले की ही माया है, उन्हीं की सब कृपा है और कुछ नहीं है। तो अब बनाते हैं खाना। इधर छोले भी बन गए हैं, सब कुछ बन गया है, सिर्फ बनाना है पूरियाँ मुझको। तो अब पूरियाँ बना के और जल्दी से मैं होती हूँ फ्री, क्योंकि टाइम अब होने वाला है। तो अभी फ्री होंगी, फिर उसके बाद प्रसाद सारा लगा के रखना है। बाकी छोटी मोटी जो पूजा की तैयारियाँ रह गई हैं वो भी करनी है अभी। तो ये सारी तैयारियाँ सब कर देती हूँ और बना देती हूँ पहले पूरी, और इसके बाद सारी जल्दी से कपड़े अपने चेंज करके पूजा की तैयारियाँ करते हैं और फिर करते हैं पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे।
तो हमारे लड्डू गोपाल प्रकट हो चुके हैं और वो अवतार उन्होंने ले लिया है। तो आप सब लोग भी जोर से बोलिए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जन्म हो गया बारिश बंद, बड़ी गंदी बारिश है, जन्म के लिए आती है। जो दूसरा आदमी जो जन्म करेगा उसके लिए फिर आएगी। ऐसे तो हजारों लोग हैं। अच्छा तभी ये साल से ऐसे होती है, नहीं होती है। अब कब जाएगा? तो आप सभी हमारे प्यारे से कान्हा के दर्शन करिए। कितने प्यारे क्यूट से मासूम से हैं, नज़र ना लगे। आज का दिन ही कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत दिन है। सुबह इतनी अच्छी धूप खिली थी, इतनी प्यारी सी धूप, सारे काम घर के हो गए, जल्दी जल्दी हो गए। जबकि कल मेरा व्रत भी था और हिम्मत ऐसे नहीं होती मेरी, मैं काम नहीं कर पाती। पर आज मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि कल मेरा फास्ट था और आज मैंने पूरे काम ऐसे ही किए। तो ये फूल लगा के मेरे गोलू ने झूले को सजाया है। बोल रहा था कि मम्मी ला झूले को भी सजाते हैं। तो हमारे पास पत्तियां नहीं थी, फूल थे। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे सजा दे, तो उसने लगा के इसको सजाया है बड़े प्यार से ही। तो हम सो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब इनको दे देते हैं हम प्रसाद और खाना साथ में लगा देते हैं। तो मैं इन लोगों के लिए लगा देती हूँ, अब ये खाएंगे। आप लोग भी आइए सब लोग खाना खाने। तो खाना और प्रसाद पूरा लग चुका है और खाना बहुत ही टेस्टी बना है। आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स। तो ये लोग तो खाने लग गए हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।